Dear students, I am present here with textual exercise of poem Mercy written by William Shakespeare. So, the question number 1 is, where does the quality of mercy come from? Who are blessed by it? ये क्वालिटी ऑफ मर्सी जो है वो कहाँ से आती है और इससे कौन लुत्फ़ अंदोज़ होता है या ये किससे अता होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर है the quality of the mercy come from heaven and takes a place in the heart of that person who deserve it. कहता है कि ये जो है सीधा अल्लाह की तरफ से आती है, जन्नत से आती है और अल्लाह की तरफ से आने के बाद ये उसके दिल में घर कर जाती है जो पर्सन इसके काबिल होता है. इट ब्लेस्ड ऑन द पीपल हु गिव इट एंड ऑन दोज हु टेक इट. कहता है और ये उन्हीं लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करती है, उन्हीं लोगों को अता होती है जो इसको देते हैं और जो उससे लेते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे इसका. कहता है हाउ इज़ मर्सी बेटर देन द क्रॉन ऑफ द किंग. कहता है कि एक मर्सी जो है वो किस तरीके से बेहतर है एक बादशाह के ताज से. तो कहता है मर्सी, आंसर इसका है मर्सी इज़ बेटर देन द क्रॉन ऑफ द किंग. मर्सी जो है वो बेहतर है किससे? बादशाह के ताज से. बिकॉज क्योंकि द किंग इज क्राउन्ड ओनली ऑन द अर्थ टू शो हिज माइटी पावर. कहता है कि बादशाह को ताज जो पहनाया जाता है वो ये दिखाता है, उसका ताज ये शो करता है कि उसकी पावर जो है, उसकी ताकत जो है वो क्या है, सिर्फ इस धरती पे है, दुनियावी ताकत है. ठीक है. बट द मर्सी टेक्स प्लेस इन द हार्ट ऑफ द किंग्स. अब ये ताज जो है ये कहाँ पे पहनाया जाता है? ये सिर के ऊपर पहनाया जाता है. लेकिन जो मर्सी है वो सिर पे नहीं होती है बल्कि ये किसके? बादशाह के दिल में होती है. एंड कम्स फ्रॉम हेवन. और ये कहाँ से? ये ताकत लोगों के ज़रिए से नहीं होती है बल्कि ये खुदा के ज़रिए से, खुदा की तरफ से होती है. विद द माइटेस्ट पावर अल्लाह के लिए बताया गया है. ठीक है. बहुत ज़्यादा जो है ताकत के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ जो ये हेवन से, अल्लाह की तरफ से बादशाह को मिलती है. लेकिन ये कहाँ पे जगह करती है? ये बादशाह के दिल में जगह करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है. कहता है कि व्हाट डज द कैप्चर स्टैंड फॉर, हाउ डज इट इफेक्ट द किंग. कहता है कि कैप्चर जो है, जो बादशाह की शाही छड़ी जिसको हम बोलते हैं, व्हाट डज स्टैंड फॉर, ये किसके लिए बताई गई है? हाउ डज इट इफेक्ट द किंग, और किस तरीके से ये बादशाह के लिए असरअंदाज होती है. तो कैप्चर स्टैंड्स फॉर द रॉयल बैंड, ये आपको पता है. अथॉरिटी यूज्ड बाय द किंग्स टू शो देयर अर्थली पावर व्हाइल पुनिशिंग द कल्प्रिट्स. कहता है कि ये उनको ये दुनियावी ताकत दिखाता है जब वो क्या कर रहे होते हैं, किसी भी कल्प्रिट्स को, किसी भी मुजरिम को क्या कर रहा होता है, वो पुनिश कर रहा होता है, वो सज़ा दे रहा होता है. तो उस वक़्त उसकी ताकत जो है वो दिखती है. इट मेक्स द किंग प्राउड एंड आर ड्रेडफुल ऑन द अर्थ. कहता है ये बादशाह को फखर कराती है या फिर क्या बनाती है? बादशाह को एक ड्रेडफुल, मतलब कि एक डरावना सा, मतलब कि बाकी लोग जो है वो उससे डरें. कहाँ पे? ऑन द अर्थ, इस धरती पे. एंड कीप्स देम अवे फ्रॉम द मर्सी. और उनको क्या कर रहा है? एंड कीप्स देम अवे फ्रॉम द मर्सी. और उनको ये क्या करता है? वो डर जो होता है, जो मतलब बुज़दिल बादशाह होता है, जो प्राउड वाला बादशाह होता है, वो मर्सी से कोसों दूर रहता है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे बताया है, व्हेन डज द अर्थली पावर लुक लाइक गॉड्स पावर. कहता है कब, मतलब कि अर्थली पावर यानी बादशाही ताकत या दुनियावी ताकत जो है वो कब दिखती है, किस तरीके की? खुदा की ताकत जैसी. तो व्हेन द मर्सी इज एनथॉन्ड इन द हार्ट्स ऑफ द किंग्स. जब मर्सी जो है वो किसके अंदर घर कर जाती है? बादशाह के दिल में कर जाती है. वाइल पुनिशिंग द कल्प्रिट्स यूजिंग कैप्चर देन द अर्थली पावर लुक्स लाइक गॉड्स पावर. कहता है हालांकि वो अपने उस बादशाही छड़ी का यूज़ नहीं करता है किसको? कल्प्रिट्स को सज़ा देने के लिए. लेकिन जब उसके दिल में रहम होता है, तो जब वो उस रहम के तौर पे सज़ा देता है, रहम करता है, मर्सी करता है, तो उस वक़्त जो है वो क्या दिखाता है? वो एक खुदा जैसी ताकत जो है उसके अंदर दिखती है. अब देखो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 5 है इसका. कहता है
हाउ इज मर्सी अलोन द कैप्चर्ड अवे स्वे, कहता है किस तरीके से मर्सी ही जो है वो क्या करता है, कैप्चर्ड को या कैप्चर्ड को, शाही वही को, शाही छड़ी को अलग कर सकता है, दूर कर सकता है। अब कहता है मर्सी कम्स फ्रॉम, तो वो हमें पता है, फ्रॉम हेवन एंड व्हेन इट लाइज इन द हार्ट ऑफ द किंग्स। जब ये मर्सी जो है ना, ये जब कि एक दिल के, एक बादशाह के दिल के अंदर जगह कर लेती है, इट इज कैप्चर्ड, कहता है कि ये जो है ये क्या कर लेती है, उस जो शाही बादशाही छड़ी होती है, जो रोबदाब वाली छड़ी होती है, ये इसको क्या कर लेती है, दूर कर लेती है, और उससे एबो होता है, बिकॉज गॉड लाइक मर्सी देन पुनिशमेंट। कहता है बिकॉज गॉड लाइक्स मर्सी देन पुनिशमेंट। खुदा जो है वो क्या करता है, खुदा जो है वो लाइक करता है मर्सी को, वो रहम को करता है लाइक, ज़्यादा किससे, पुनिशमेंट, सज़ा से ज़्यादा जो है वो दरगुजर को ही क्या करता है, पसंद करता है अल्लाह ताला। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। कहता है क्या होता है जब मर्सी जो है वो क्या होता है, एक सीजन्स वाला जस्टिस, मतलब मर्सी और जस्टिस जो है वो दोनों साथ चलते हैं। तो किस तरीके से, व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस देन द अर्ली पावर लुक लाइक गॉड। तो जिस वक्त मर्सी और क्या होता है, जस्टिस, इंसाफ, और मर्सी, रहम दिली जो है एक साथ होती है, तो ये क्या दिखाती है, ये हमें अल्लाह ताला की पावर जो है वो हमें दिखाती है, कहाँ पे, इस ज़मीन पे, इस धरती पे, इट्स सेल्फ, बिकॉज जस्टिस इज द सिंबल ऑफ मर्सी, क्योंकि इंसाफ जो है वो निशान है किसका, रहम दिली का, एंड मर्सी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, और रहम दिली जो है वो क्या करता है, वो खुशहाली लाता है। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज वर्क है इसका, इस पोएम का, तो कहता है यहाँ पे बता रहा है, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। अब देखो मर्सी हैज़ बीन कंपेयर्ड टू जेंटल रेन यूजिंग बाय एज। अब जब भी हम एज और लाइक का यूज़ करते हैं तो हमें सिमिली, उनको सिमिली बोलते हैं। ए कंपैरिजन यूजिंग वर्ड्स एज एंड लाइक। अब अगर ऐसा ही जैसे यहाँ पे एज जेंटल दिया है, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन, तो इस तरीके से जब भी कहीं पे पोएम में कंपेयर किया गया हो एज या लाइक वर्ड से, तो उसको हम क्या बताते हैं, उनको हम सिमिलीज कहा जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। अब ये क्या होता है, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इज कॉल्ड सिमिली। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं। उसके बाद बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि while the comparison not using these words and the direct comparison। ठीक है, जैसे हम कहेंगे he is like a tiger, तो like a tiger, टाइगर जैसा है, तो वो क्या बताता है कि वो सिमिली है। लेकिन अगर हम उसी को क्या बताएंगे, he is a tiger, तो it means वो क्या है, वो वहाँ पे मेटाफर है। ठीक है, अब यही बता रहा है कि उसको हम क्या बताते हैं, उसको मेटाफर का नाम दिया जाता है। यहाँ पे बता रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सिमिली का वर्ड जो है SI है, यहाँ पे SIMILE, सिमिली। ठीक है, यहाँ पे जो है आई नहीं डाला है, यहाँ पे आई डाल दीजिएगा खुद। अब फाइंड आउट द सिमिलीज एंड और मेटाफर्स इन द पोएम। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से जो लाइक और एज का यूज़ होगा तो वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा, तो उसको हम सिमिली बोलते हैं। और मेटाफर कहाँ होता है, जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे इसका आंसर, फाइंड आउट द सिमिलीज एंड मेटाफर्स इन द पोएम। तो द सिमिलीज आर एज द जेंटल रेन, क्योंकि यहाँ पे एज का यूज हुआ है, तो एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, तो ये क्या है, ये सिमिली है। पावर डॉथ देन शो लाइक गॉड, तो लाइक का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, एज का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, एज वर्ड यूज यहाँ पे हुआ, तो ये क्या है, ये सिमिलीज हैं। ठीक है, यहाँ पे सिमिलीज की स्पेलिंग सही दी है। अब देखो यहाँ पे द मेटाफर्स आर बिकम्स द थ्रोन मोनार्क, यहाँ पे जो है सीधा थ्रोन मोनार्क जो है बिकम्स द थ्रोन मोनार्क, ये वाला जो है ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। या स्कैप्चर शो द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाला क्या है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो उस वक्त इसको क्या बताया जाता है, मेटाफर बताया जाता है पोइटिक डिवाइसेस में। ठीक है, नेक्स्ट जो है द पोइट इन द
द पोइट इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम हैज़ यूज द वर्ड ड्रॉफेथ विच इज़ पोइटिकल लैंग्वेज मीन्स ड्रॉप्स। ठीक है, अब इसका मीन जो है ये पोइटिकल लैंग्वेज है और ड्रॉप्स लिखा है। कहता है फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड्स इन द पोएम, इसी तरीके के वर्ड्स पोएम में ढूंढो, एंड आल्सो राइट देयर मीनिंग्स एज यूज्ड इन द पोएम, और उनके मीनिंग जो है वो क्या करोगे आप ढूंढोगे कि उनका मीन जो है मतलब जो है वो क्या निकलता है। जैसे आप देखो यहाँ पे स्ट्रैंड दिया है एक वर्ड आपकी पोएम में, तो इसका मीन क्या मतलब क्या होता है फोर्स्ड। ड्रॉपेथ दिया है जो आपकी एग्जाम्पल में ऊपर लिखा है, तो ड्रॉप्स या डिसेंट, ड्रॉप्स डिसेंट। अब डॉथ होता है, डॉथ का मीन्स होता है डज। ब्लेस्ड है तो इसका मीन्स है ब्लेस्ड। ये पोइटिक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये वाले जो हैं ये पोइटिक्स वर्ड्स होते हैं और पोइटिकली यूज होते हैं। ठीक है, ये था आज आपका लेसन। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।